दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। छात्रों आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 16 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन। बारी बारी से सभी प्रश्नों पर नज़र जमाइए। पहला प्रश्न छात्रों, पहला प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में आप दो संख्याओं को देख रहे होंगे। इनमें से किन 2 संख्याओं को आपस में बदल देने से समीकरण संतुष्ट हो जाता है। हमारे पास विकल्प तो यह है कि हम धीरे धीरे ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन की जांच करें। पहले ऑप्शन की अगर जांच करते हैं तो 36 और 14 को अगर आप एक्सचेंज कर दें तो 36 की जगह 14 और 14 की जगह पर 36 रखने होंगे। बाकी में कोई परिवर्तन नहीं। 81 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 36 प्लस 22 प्लस 7, इसको सॉल्व करने से अगर 169 आ जाता है तो यही आंसर हमारा जवाब हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। काम अगर स्टार्ट करेंगे तो 14 इंटू इसे आप 9 कर दें डिवाइड करके, माइनस इसकी जगह पर आप 22 प्लस 36 प्लस 29। अब 14 गुना 9 126 माइनस 22 प्लस 36 प्लस 29। आप समझ रहे होंगे 126 प्लस 36 प्लस 29 माइनस 22 क्या 169 के बराबर होता है? जोड़ कर देखेंगे। 9 6 15 6 21 के एक शेषफल रह गया 2 2 2 4 3 7 2 9, ये 191 माइनस 22 माइनस करके देखते हैं। 11 माइनस 2 9, 8 में 2 चला गया 6 1, ये समीकरण को संतुष्ट कर देता है, अर्थात जवाब हम ऑप्शन नंबर ए दे देते हैं। आइए छात्रों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न सिलोजिज्म का है। छात्रों लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा बनाना तो एक विकल्प आपके पास है ही, लेकिन आप देखेंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मेरी यहाँ पर सलाह होगी, ध्यान से देखेंगे। नो वाले स्टेटमेंट को आप ई पुकार लें और ऑल को ए पुकार लें, और आपको याद रखना है कि ई प्लस ए बराबर रिवर्स ओ होता है। छात्रों जहाँ ई कोई नहीं है, ए सभी हैं, ओ कुछ नहीं, और रिवर्स का मतलब होगा यहाँ पर बैंक से स्टॉल की ओर ना जाकर स्टॉल से बैंक की ओर जवाब होगा, कुछ नहीं में। जैसे ही ई और ए नामक स्टेटमेंट आता हो, नो वाला और ऑल वाला आता हो, आपको याद रखना होगा यह इसका जवाब केवल कुछ नहीं में होता है। और यहाँ बैंक स्टॉल में कोई नहीं में दिया है, स्टॉल बैंक में कोई नहीं दिया, ये कभी सही नहीं हो पाएगा। अगर कुछ स्टॉल ऑफिस देखें, स्टॉल और ऑफिस देखें, ए नामक वाक्य का, ए नामक स्टेटमेंट की कन्वर्सन आई में होती है। आई का मतलब कुछ होता है, कन्वर्सन का मतलब आप ये समझ लीजिए ए नामक वाक्य को राइट साइड से सम में आप पुकार सकते हैं। सम स्टॉल्स आर ऑफिस, ये सही हो जाएगा। ऑल द स्टॉल्स आप समझ रहे होंगे, ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिसेस। ऑल वाला स्टेटमेंट तभी सही होगा जब, कंक्लूजन तभी सही होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट ए में होंगे तब। स्टॉल और ऑफिस, स्टॉल और ऑफिस दोनों स्टेटमेंट ए में है नहीं, ये इसलिए गलत होगा। ओनली 3 आपका हो जाएगा फॉलो, जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर सी। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नॉन वर्बल का है, जिसे आप पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कर पुकारते हैं। और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का नाम हम लोग प्रायः मिरर इमेज और वाटर इमेज कहकर पुकार लेते हैं। और ये मिरर से ही बनाना सबसे फ़ायदेमंद होता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका पेपर फोल्ड हुआ तो ऑब्वियस है इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ और इसका इमेज यहाँ बनेगा, है ना, मिरर इमेज में। अब इस पूरे का इमेज जब ऊपर बनाएंगे तो इस रेक्टेंगल का यहाँ, इस रेक्टेंगल का यहाँ, इस रेक्टेंगल का यहाँ चला जाएगा, इसका यहाँ, और इन दोनों का मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा, है ना।
अब आपको यह ऑप्शन डी में नज़र आ रहा होगा, आप जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं छात्रों। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। सहानुभूति, ईर्ष्या, जलन और नफरत, ये तीनों जो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन देख रहे हैं, ये तीनों ही नेगेटिव प्रॉपर्टी है, नकारात्मक गुण है, जबकि ये सकारात्मक गुण है। इसलिए यह भी जातीय हो जाता है। आपको जवाब सहानुभूति देना चाहिए। छात्रों, अगला प्रश्न मिरर इमेज का है। इस मिरर इमेज में आपको देखना है कि सबसे पहले किस इमेज का मिरर में सटेगा। तो स्वाभाविक है एन का इमेज सटेगा। तो एन का इमेज आप देखेंगे ऐसा होगा, ऐसा, जो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये तो नहीं होगा। अब चूंकि यही तीनों आंसर होना है तो 4 4 4 सेम है। क्यों जांचें? 5 5 5 में थोड़ा सा अंतर है। ये 5 तो उलट जा रहा है नीचे की ओर, जबकि राइट साइड उलटना है, तो ये भी मिरर इमेज में नहीं होगा। अब देखिए P सेम है, F सेम है, 1 सेम है, E बताइए। E देखिए तो ये तो नीचे की ओर उलट जा रहा है। E कभी आंसर हो सकता है C। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल भरा सा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। किया क्या गया है इसमें, इन दोनों का डिफरेंस लिया। इन दोनों का डिफरेंस मतलब ऊपर वाले से नीचे को घटाना है, डिफरेंस नहीं, ऊपर से नीचे वाले को। तो 14 में 8 गया, -4 का आधा कर दिया, -4 का आधा किया तो कितने मिले? -2 में 14 को जोड़ दिया तो जवाब कितना आ गया नीचे? 12। देखिए तो 16 में 6 घटाइए 10, 10 का आधा कीजिए 5, और 5 को 16 में जोड़ दिया 21 मिल गए। अब देखिए 5 रख करके यहाँ 13 और 5 का डिफरेंस होगा 8, का आधा हो जाएगा 4, और 13 और 4 मिलकर हो जाएंगे 17। इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं छात्रों। अगला प्रश्न है बहुत आसान, आप समझ रहे होंगे। धनिया, बीज, मसाले और दालचीनी, इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं? आप कहेंगे धनिया बीज और दालचीनी दोनों ही मसाले हैं। धनिया बीज और दालचीनी अलग अलग प्रकार के मसाले हैं। ये धनिया बीज, ये दालचीनी और मसाला। ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में बहुत समय नहीं देना है, तुरंत जवाब देकर आगे बढ़ना है। छात्रों यह प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है, थोड़ा परेशान करने वाला तो है। सब लोग ध्यान से देखेंगे। 10 के बाद रखा 22। एक्चुअली क्या किया, 22 कहाँ से आया वो देखिए। इससे प्रीवियस वाली संख्या में 12 जोड़ दिया और मिल गए उसको 22। अब आइए 35 से प्रीवियस कौन सा है? 22 में भी 12 जोड़ा, कितने हो गए? ये 34 में 1 का क्यूब जोड़ दिया है, 35 हो गए। अब आइए इसके बाद आप देखेंगे 40 में क्या किया, प्रीवियस जो नंबर है आपका 35 में 12 जोड़ा प्लस 1 का क्यूब भी किया, कीजिए 35 और 12 जोड़ेंगे तो 47 प्लस 1 48 माइनस 2 का क्यूब कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप 72 देखें। 72 से प्रीवियस आपका 40 है, 40 में 12 तो जोड़ना ही जोड़ना है, फिर 1 का क्यूब जोड़ना है, फिर -2 क्यूब। अब देखिए क्या होगा, 40 12 52 1 53, 53 में आप 2 का क्यूब 8 घटाइए तो 45 मिलेंगे। 45 में जोड़ देता है 3 का क्यूब 27 मिलते हैं 72। अब फिर से 40 क्या करेगा इसमें, प्रीवियस 72 में 12 जोड़ेगा प्लस 1 क्यूब करेगा, -2 का क्यूब करेगा, प्लस 3 का क्यूब करेगा और इस बार -4 का क्यूब कर देगा। 70 10 80 2 82 2 84 1 85, 85 में 8 घटाएंगे तो 85 में 5 चला गया तो 80 हो गए, और फिर 3 गया तो 77 मिल गए आपको। 77 में इसने 27 जोड़ दिए, 7 7 14 के 4 बाकी 1 7 2 9 1 10 104 में से 4 का क्यूब 64 घटाया तो 40 मिल गए।
अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए, यहाँ वाली संख्या प्राप्त करने के लिए ये प्रीवियस जो है आपका 40 में आपको 12 जोड़ना है, +1 का क्यूब, -2 का क्यूब, +3 का क्यूब, -4 का क्यूब और +5 का क्यूब कर देना है। जोड़िए 40 और 12, 52, 1 53, 53 में 8 घटाइए तो 45, यहाँ तक 45 आया। 45 में 27 जोड़े 72 हो गया। 72 में आपको 64 माइनस करने हैं, 8 मिला और 8 में 5 का क्यूब 125 जोड़ेंगे 133 मिलेगा छात्रों। इस प्रकार जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे कई प्रश्न हम लोगों के द्वारा बनाए जाएंगे और पॉकेट वीडियो में डाला जाएगा ताकि ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हमारे छात्र जरूर करें। आइए छात्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते ही पता चल रहा होगा कि यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है और इसमें आप देखिए PRINT प्रिंट को उसने लिखा YMNI और U और हम लोगों से अपेक्षा रखा कि हम लोग मैजिक का कोडिंग बताएं। बच्चों यहाँ ध्यान से क्या देखना है, देखिए N और M, R और I ये दोनों ही अपोजिट लेटर हैं, तो A का अपोजिट यहाँ Z मिलेगा, I का अपोजिट R मिल जाएगा आपको। अब आइए 16, ये 25 है ना, ये 9 और ये 14, ये 20 और ये 21। अब यहाँ देखना है हम लोगों को, यहाँ क्या क्या डायगनली देखिएगा, ये +6 +5 अगेन +5, तो ये काम कर लेते हैं। M में +5 करेंगे तो 18 और 3 में +5 करेंगे तो 8H और यहाँ भी देखेंगे आप +5 तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12L HRL ZR ढूंढिए, HRL ZR ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न डिक्शनरी वर्ड का है। लगभग सभी शिफ्ट में डिक्शनरी वर्ड पूछा जा रहा है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर इसका जवाब भी हम देते हैं। आइए इनका वास्तविक अनुक्रम, रियल ऑर्डर बताना है हम लोगों को डिक्शनरी वर्ड में। सबसे पहले आप देखेंगे SO सब में है छात्रों, SO सब में है, SO इससे जांच हो नहीं पाई। SOR SOL तो R और P तो सबसे लास्ट में जाएगा। RP में पहले कौन जाएगा, 16 वाला तब 18 वाला लास्ट में सबसे 1 2 3 4। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा रखेंगे, पाँच ही है आपके पास, 5 को रखेंगे तो चौथे और 5वें पर ये कब्जा करेगा। चौथे पर कौन आएगा, R या P वाला, तो स्वाभाविक है ये 4 नंबर पर आ जाएगा, ये आपका 4 नंबर पर आ जाएगा ये, और 5वें नंबर पर 1 चला जाएगा। 4 एक ऑप्शन आपको सपोर्ट भी कर रहा है। आ जाइए इसके बाद, अब आया SOL, इसमें भी SOL, इसमें भी SOL, इसमें 1 2 3 पर कब्जा करना है। अब U पहले कि V पहले कि I पहले, आप कहेंगे सबसे पहले I आएगा तब U आएगा, U मतलब 3 नंबर वाला, फिर V आएगा 5 नंबर। हमारा जवाब 2 3 5 4 1 ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है छात्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की तैयारी करें आप। अगला प्रश्न आपका सीरीज कॉम्पिटिशन का है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का है और असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिटल वैल्यू रखते हैं। पढ़िए, T U V छोड़कर W, XY छोड़कर Z, AB छोड़कर C, DE छोड़कर हमारा जवाब F हो जाता है। H IJ छोड़ के K, LM छोड़ के N, OP छोड़ के Q, RS छोड़कर T जवाब हो जाता है ना। फिर देखिए 13 में 3 गया 10 में 3 गया 7 में 3 गया 4 और 4 में 3 गया 1 यानी A। आइए E 5 में 3 गया 2 की वैल्यू एक और होती है 28 में आप देखेंगे 3 गया तो 25 में 3 गया तो 22 में 3 गया तो 19 यानी FTAS आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। छात्रों अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है। रेगुलर पैटर्न के आधार पर सीरीज कॉम्पिटिशन है। ये अनुभव के आधार पर बड़ा आसानी से आप देखेंगे। आप कुछ भी देखें, आप कहेंगे सर ACB मैंने देखा,
तो आप ACB कर देंगे। जैसे ही ACB करेंगे UACB हो जाएगा। तो ये रहा UACB, UACB आया ना, UACB, UACB सब जगह कर दिए। UACBD, तो UACBD पता चल गया छात्रों। UACBDT, UACBDT, UACBDT और UACBDT किसको भरा आपने? CDATU, CDATU DVD आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है। जिस प्रकार पत्ते की आवाज़ खड़खड़ करना, खड़खड़ाहट वाली आवाज़ पत्ते की, तो उल्लू की आवाज़ हू हू, उल्लू की आवाज़ हू हू करना, हूट करना होता है ना। इस प्रकार इस प्रश्न को भी आप त्वरित गति में बना गए, रैपिडली बना गए छात्रों। यह प्रश्न, अगला प्रश्न एम्बेडेड फिगर का है। दिए गए विकल्प में कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है? गौर से आप देखेंगे थोड़ा सा, देखिए यह आकृति यहाँ आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 पर नज़र रखिएगा, यहाँ मिली। ये वाला रेक्टेंगल आपको यहाँ मिला और ये वाला रेक्टेंगल यहाँ मिलेगा, है ना वही आकृति? गौर से देखिए। इस प्रकार जवाब ऑप्शन नंबर ए दे देंगे छात्रों आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन में 3 के गुण मिलाने होंगे आपको। 3 के गुण मिलाइए। आप देखेंगे ABC छोड़ के D, है ना, OPQ छोड़ के R, IJK छोड़कर L, BC छोड़कर D। इतने में ही तो पकड़ा गया। जवाब सीधा सीधा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दे देंगे हम। छात्रों अगला प्रश्न एनालॉजी पर आधारित है। तो एनालॉजी में ऐसे प्रश्नों को हम लोग प्रीवियस सेट में देखे भी हैं। देखिए इसकी सॉल्यूशन को 16 में 16 के आधे से गुना किया, मिले इसको 128 में 16 जोड़ा 144 मिल गए। तो आपको 28 में 28 के आधे से गुना करके फिर से 28 जोड़ देना है। गुना कीजिए, 14 8 112 के 2 बाकी 11, 14 28 1 29, 29 10 392 प्लस 28 8 2 10 9 2 11 के 12, ये हो गया 420। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी क्लासिफिकेशन का है। देखिए सॉल्यूशन को देखेंगे। 27 में 7 से गुना कीजिए, 7 7 49 के 9 बाकी 4 7 दूनी 14 4 18, 189 में से 8 को घटा लिया तो ये मिल गए, है ना। अब 21 में भी आप 7 से गुना करें तो 7 1 के 7 7 दूनी 14, 147 में से 8 घटा लीजिए 139 मिल जाएंगे। आप यहाँ भी काम कीजिए, 25 में 7 से गुना कीजिए, आपका जवाब 175 माइनस 8 इतना हो जाएगा। और ये बात यहाँ पर नहीं होगी, 15 7 135 ही होता है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जरा अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न ओपन डाइस का है छात्रों। इस प्रश्न को जिस आधार पर बनाना है उस आधार को सीखिए। आधार कई हैं और उसे हम लोग सीखते रहेंगे। यहाँ देखिए आपको सीखना क्या है कि ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है ना, ज्वाइनिंग पॉइंट, ये इस ज्वाइनिंग पॉइंट पर 6 3 4, इस ज्वाइनिंग पॉइंट पर 3 2 1, इस ज्वाइनिंग पॉइंट पर 3 4 1, इस ज्वाइनिंग पॉइंट पर 2 1 5। मुड़ने के बाद यह जरूर दिखता है। आप देखेंगे 6 4 3, 6 4 3 ये दिख जाएगा आपको। 6 4 2, 6 4 2, 4 2 अपोजिट सरफेस है, कभी नहीं दिखेगा। 3 1 2, 3 1 2 ज्वाइनिंग पॉइंट पर है, दिख जाएगा। 3 5 4, 3 5 4, 3 और 5 अपोजिट सरफेस है, कभी नहीं दिखेगा। आपका दिखा कौन? ए और सी, ओनली ए एंड सी। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है, नॉन वर्बल सीरीज का है। इसे अपने ढंग से हम लोग बनाते हैं। एक उपाय बताते हैं आपको। एक शानदार उपाय यह है कि आप इसमें देखेंगे तीनों में एक चित्र है, इसमें अलग चित्र है, तो इसको आप हटा सकते हैं। एक तो एक उपाय है ये हमारे पास कि हम लोग ऐसा कर दे सकते हैं। वैसा ना भी करें तो भी हमारा काम चलेगा। आप देखेंगे कि
यहाँ नीचे में सभी आकृतियाँ एक ही हैं, तो नीचे वाले को जांचना है। इसको आप पहला मान लीजिए ऐसे, तो पहला यहाँ एक एक घर वो एंटी क्लॉक में आगे की ओर बढ़ रहा है। होता क्या है, पहली पोजीशन आप देखेंगे तो पहली पोजीशन इधर से ले रहे हैं, तो यहाँ पहली पोजीशन कौन सी होगी, ये सेम नई आकृति सेम, फिर से एक नई आकृति और ये आकृति सेम होगी, इसलिए ये स्माइली जो है आपका नीचे में चारों में दिख रहा होगा। सेकंड पर आ जाइए, सेकंड पर क्या है, सेकंड पर ये है, देखिए ये नई आकृति एक बार रहती है, फिर नई आकृति में बदल जाती है, नई आकृति रहती है, यानी इस बार नई आकृति आएगी। अब इसमें ये और ये चेक कीजिए, ये नई आकृति नहीं हो सकती है क्योंकि इस आकृति का इस्तेमाल हो गया है, तो ये ऑप्शन से चला गया। अब सोचिए ये स्माइली क्यों जांचें, ये और ये अंतर है, जांच लेते हैं हम लोग इसको। तो ये कैमा नंबर है चौथा, 1 2 3 चौथा नंबर पर ये था, 1 2 3 4 में नया फिगर आया, नया फिगर पुनरावृत्त हुआ, 1 2 3 4 पर फिर नया आया, ये पुनरावृत्त हो गया, 1 2 3 चौथे पर नई आकृति आएगी। तो 1 2 3 चौथे पर ये जो हर्ट वाला है, हर्ट वाला बिल्कुल नया है और इसका इस्तेमाल पहले हो चुका है, यह नया नहीं हो सकता है। आंसर इसी दोनों में से कोई होगा छात्रों। अब इसकी जांच क्यों करें, दोनों में सेम है तो इसकी जांच करें, ये होगा कि ये होगा। चलिए लास्ट वाला कौन है, ये नई आकृति में बदली, वह आकृति रिपीट की, वह आकृति फिर से आप देखेंगे नई आकृति में बदल गई, वो रिपीट की, यानी लास्ट वाला नई आकृति होगी। बताइए ये नई आकृति है कि ये नई आकृति, इस आकृति का प्रयोग आप देखेंगे पहले हो चुका है, इसका नहीं हुआ, इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर ए दे देंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कैलेंडर का छात्रों। इस प्रश्न में 17 अप्रैल 2014 को पूछा गया। तरीका सीखिए, यह क्वेश्चन निश्चित तौर पर मंडे के रेस्पेक्ट में बनाया जाएगा। 17 ये फुल डे लेंगे, महीना एक महीना घट जाएंगे, 1 मंथ घटेंगे तो ये क्या हो जाएगा मार्च, और 1 साल भी घट जाएंगे 2013। काम इसी पर कर देंगे। 17 को 17 नहीं कह सकते, 3 कहेंगे 7 से भाग देकर। जनवरी का 3, फरवरी का 0 और मार्च का 3 है ना। 2000 का विषम 0 होता है। 13 तो ईयर है, 13 का विषम कैसे निकालेंगे, 4 से भाग देकर। 4 तिया 12, तो यहाँ मिला 1, 3 5 15, 1 16। 16 को हम लोग 2 कहते हैं, नहीं कह सकते 16, 7 से भाग देकर। 3 3 6 3 9 2 11। 11 का मतलब हो जाता है 4, और 4 सोमवार से स्टार्ट करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इजी है, कम समय देंगे इस पर आप भी। क्रोधित होना, क्रोध, एंग्री एक प्रकार की भावना है, उसी प्रकार अनार एक फल है। आपका जवाब बी हो जाता है। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न एनालॉजी का ही है। एक ग्रुप दिया गया है, ऐसा ही जो इस ग्रुप में रिश्ते हैं उसी रिश्ते को हम लोगों को निकालना है। आपको 6, 9 और 45 दिया छात्रों। 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 36 इक्वल टू 45। ये जवाब देखिए तो किस में हो सकता है, आपको चेक करना होगा दोनों के स्क्वायर से माइनस करके। आप ऑप्शन नंबर डी को देखें, 8, 10 और 36। 8 का स्क्वायर 64, 64, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। ये सेटिस्फाई कर जाता है। आइए अगले प्रश्न की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है काउंटिंग ऑफ फिगर का। ट्रायंगल गिनना है छात्रों, इसमें ट्रायंगल गिनेंगे आप, याद आएगा। इस त्रिभुज में इस वर्टेक्स से 2 भागों में बांटा तो 3, फिर इस ट्रायंगल में भी आपको इसी प्रकार 3, फिर इस ट्रायंगल में भी आपको इसी प्रकार 3 मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ भी आपको वैसा ही बन रहा है, तो ये भी 3 देगा और यहाँ भी 3 देगा। अभी तक छात्रों कितना बना, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। लेकिन इसमें ये लार्जर ट्रायंगल और ये लार्जर ट्रायंगल नहीं गिना गया था, 2 वो भी गिनना था, और अब जवाब आपका 17 हो जाता है।
आइए अगला प्रश्न छात्रों ब्लड रिलेशन का है। इस ब्लड रिलेशन में यह पता करना है कि इस इक्वेशन के आधार पर दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है। तो सबसे पहले इक्वेशन को सजाते हैं हम। m @r परसेंटेज k हैश g हैश n एंड t। अब छात्रों उस डायरेक्शन से लेते हैं। एंड का मतलब पत्नी, हैश का मतलब आप लेंगे तो बेटा, हैश का मतलब अगेन बेटा, परसेंटेज का मतलब ढूंढिए, परसेंटेज का मतलब उसने दिया है बहन, और @ का मतलब दिया है माँ। m के की माता है, m यहाँ है, के यहाँ, इसकी ये बहन, बहन की माँ तो माँ ही होगी ना, तो ये तो सही हो गया, तो ये जवाब नहीं देना है हम लोगों को। r जी की पुत्री है, r जी की पुत्री है, जी के बेटे की बहन तो स्वाभाविक है पुत्री है, ये भी सही हो गया, जवाब नहीं देंगे। t m का दादा है, t लास्ट में है, इसका ये मेल है कन्फर्म, क्योंकि ये इसकी पत्नी तो ये पति, आप पता करना चाहेंगे टी एम का दादा है कि नहीं। तो एम चूँकि महिला है तो पोती होना चाहिए, चेक करते हैं। पत्नी का बेटा मतलब बेटा, बेटा का बेटा पोता, पोता की बहन पोती, पोती की माँ तो पुत्रवधू हो गई। छात्रों यही गलत था, ये गलत स्टेटमेंट था, इनकरेक्ट हिंट ढूंढना था, इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसकी जाँच न भी करें तो काम चलेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, एक और प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का। छात्रों जरा ध्यान से देखेंगे। फ्रेंच, एफ की अपोजिट वैल्यू लीजिए 21, आर की अपोजिट वैल्यू 18 होता है तो ये 9 हो जाएगा अपोजिट, ए की 5 तो इसकी 22, एन की होती 14 है 13 हो जाएगा अपोजिट, सी का 24 अपोजिट वैल्यू, और एच 8 होता है, इसकी अपोजिट वैल्यू 19 हो जाएगी। जोड़ते हैं थोड़ा, 21 9 30 हो गया, 30 20 50 2 52, 52 3 55 10 65, रुकिएगा अभी तक 65 आ गया है ना। 60 20 80 5 85 4 89 हो गया। अब 89 में 19 जोड़ दीजिए, 89 9 9 18 के 8 बाकी 1 8 1 9 1 10 108। 108 में इसमें कितने लेटर्स हैं? 3 3 6, इसी को जोड़ दिया 6 को और जवाब हो गया 1114। ये काम लॉस के साथ भी हुआ है, तो आप इसकी जांच अब ना करें, आप सीधा सीधा कोर्स का जवाब दे दें। कोर्स का जवाब कितना होगा? सी का अपोजिट बोलिए 24, ओ का अपोजिट 12, यू का अपोजिट 21 होता है तो इसका हो जाएगा कितना 6, आर का 18 होता है 9 हो जाएगा, एस का 19 होता है 8 हो जाएगा, इसका 5 होता है 22 हो जाएगा। 24 12 36 6 42 9 51 8 59 2 61 20 61 20 81, 81 में आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, 81 और 6 मिलकर हो जाएंगे 87। ये था जवाब छात्रों 87। आइए तो इस प्रकार छात्रों 2500 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी देख लिए। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से इसके एक्सप्लेनेशन समझकर अगली आने वाली परीक्षा में, अगले आने वाले शिफ्ट में और अपना जौहर दिखाएंगे। छात्रों दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन अगर दबा देते हैं तो इससे प्रतिदिन आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें, तो कई प्रकार की पाठ्य सामग्रियाँ छोटी छोटी ही सही लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा प्रामाणिक, बड़ा तथ्यपरक आपको सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। तो इसी अपेक्षा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।